अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 एंड द टॉपिक इज़ अंकल शम्स। यू कैन सी द पेज नंबर 70 ऑफ योर इंग्लिश बुक्स। आप अपनी इंग्लिश बुक्स खोलें, वहाँ से आपको मैं इस स्टोरी के बारे में बताऊँगी। ये बेसिकली एक मुकालमे टाइप स्टोरी है। इसमें करेक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक, वॉकमैन, अंकल शम्स, पोस्टमैन एंड समीना। इसमें टोटल 6 करेक्टर हैं। मैं आपको इन करेक्टर्स के बारे में सिंपल सी एक स्टोरी बताने लगी हूँ। गौर से सुनिएगा, अपनी बुक पे ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिर्फ उसकी स्टोरी सुनाऊंगी कि व्हाट इज़ बिहाइंड द स्टोरी। इनमें 6 करेक्टर हैं। मिस्टर मलिक थे, मिसेस मलिक मिस्टर मलिक की वाइफ थी, वर्कमैन था, एक काम करने वाला आदमी आया हुआ था यहाँ पे, अंकल शम्स थे, एक पोस्टमैन आया और फिर उनकी बेटी समीना। अब शुरू से सुनिएगा कि हुआ क्या था। मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक, ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर में कुछ तस्वीरें लगवा रहे थे दीवार पे। उनके यहाँ एक वर्कमैन आया हुआ था, काम करने वाला आया हुआ था। वो उनसे पिक्चर्स लगवा रहे थे कि आपने पिक्चर जो है वो ठीक तरह से लगा दो, टेढ़ी नहीं लगानी, सीधी लगानी है। ये वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, क्योंकि अगले महीने उनकी बेटी समीना की शादी थी। तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि भाई आप जो है वो, आप देख सकते हैं पिक्चर में इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको लगाओ, गलत नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो जब लगा रहे थे तो लगाते लगाते जो है क्या हुआ, लगाते लगाते तो स्टूडेंट्स अभी वो उसको तस्वीरों का बता ही रहे थे कि तुमने तस्वीर सही लगानी है। साथ ही वहाँ पे कौन आ गए जी? अंकल शम्स। अंकल शम्स में हाथ में क्या पकड़ा हुआ था? 2 बैग पकड़े हुए थे और वो जी आ गए। वो सब दोनों हैरान हो गए, मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक, कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा मैं तो समीना बेटी की शादी में आया। उन्होंने कहा समीना की शादी तो अगले महीने में है, अगले 1.5 महीने में भी नहीं है, उसके बाद है, तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया हुआ था कि मैं इसकी शादी में जाऊँगा, तो चले मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ गया हूँ। अब जी मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक दोनों परेशान हो गए कि अंकल शम्स तो आ गए हैं, ये इतना ज़्यादा खाएंगे, ये इतना ज़्यादा हमें तंग करेंगे, हमें जगह जगह इंटरप्ट करेंगे, अब हम क्या करें? अब अंकल शम्स जो थे ना, उन्होंने कहा जी मुझे मेरा कमरा दे दो, मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसके बाद जब वो जो इंसान तस्वीरें लगा रहा था ना, अंकल शम्स उसके पास गए, उसे इंस्ट्रक्शन देने लग गए, ऐसे नहीं ऐसे लगाओ, मुझे दो, मैं खुद लगाता हूँ। उसने ज़बरदस्ती उनसे जब छीन लिया ना हैमर, अंकल शम्स जब तस्वीर लगाने लगे तो क्या हुआ जी? हैमर इतनी ज़ोर की ज़मीन पे गिर गया और ज़मीन की टाइल्स टूट गई। अंकल शम्स ने ज़मीन की टाइलें तोड़ दी। अब मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक दोनों परेशान हो गए कि ये क्या इंसान है, इसने तो हमें तंग कर दिया, अब हम इसे महीना कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा था उनको। अब खाना क्या था जी? खाने में भी तंग कर रहा था, खाना ज़्यादा खा रहा था, ये वो। तो मिसेस मलिक जो थी, उन्होंने मिस्टर मलिक को कहा कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब अंकल शम्स ने बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब किया ना, तो बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे। तो मिसेस मलिक ने कहा कि ये हमें बहुत ज़्यादा चूँकि तंग कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही हूँ, अब हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर मलिक ने कहा मेरे पास तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, तुम बताओ हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ना हम जो है वो किस तरीके बस इनको घर से निकाल दो, कुछ भी करके तुम चीज़ें तोड़ दो, प्लेटें तोड़ो, हम घर की चीज़ें तोड़ो, गुस्सा करो तो ये यहाँ से चले जाएंगे। अब क्या हुआ, इतनी देर में ये अंकल शम्स अपना बैग उठाते हुए आ गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, खाना तो खा लें, आप लंच तो कर लें। उन्होंने कहा नहीं, मैंने लंच नहीं करना, मुझे ना अर्जेंट कॉल आ गई है, मुझे अपने काम पर जाना है। उन्होंने बोला कि अभी तो आप महीने के लिए आए थे, तो अभी आपको अर्जेंट कॉल कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है। स्टूडेंट्स, उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी, मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक की बातें उन्होंने सुन ली थी। वो अपना बैग उन्होंने पकड़ा और वह चले गए। साथ ही जो है मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए, हंसी मनाने लगे, डांस करने लगी। वो डांस कर ही रहे थे कि एक पोस्टमैन आया, पोस्टमैन ने उनको लेटर दिया। अब वो लेटर क्या था? वो लेटर अंकल शम्स की तरफ से था, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैं बेटी की शादी में रुकने के लिए आया था, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब वो यहाँ देख ही रहे थे तो वो इतने ज़्यादा घबरा गए कि अंकल शम्स ने इसका मतलब हमारी बातें सुन ली। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए उनकी बातों से। साथ ही समीना उनकी बेटी एंटर हो जाती है। वो पूछती है कि अंकल शम्स किधर हैं? तो मिस्टर मलिक एंड मिस्टर मलिक कहते हैं मियाँ बीवी दोनों के वो तो चले गए हैं। तो उसने कहा कि वो कैसे चले गए हैं? मेरी कल उनसे मुलाकात थी, उन्होंने बोला था कि वो मेरी शादी तक यहीं पर रुके हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, वो चले गए और तुम्हारे लिए बहुत ही मामूली किस्म का वो गिफ्ट दे के गए हैं, छोटी सी रिंग और ये वो देकर गए हैं। तो उसने कहा छोटी सी रिंग, मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो मेरे लिए यहाँ पर अपनी जो उनकी बीवी मर गई थी, वो उनके पूरा जेवरात, उनका पूरा सोना वो मुझे देने के लिए यहाँ पर आए हैं और वो मुझे दे के चले गए हैं।
मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट कर गए हैं वो। तो फिर भी ये सुन के मिस्टर मलिक बहुत हैरान होते हैं, उन्हें बहुत वो शर्मिंदा होते हैं कि हम जिस इंसान को घर से निकाल रहे थे वो कितना मुखलिस था, उसने हमारी बेटी की शादी पर हमारे लिए इतना कुछ सोचा, इतना कुछ दिया, और हमने उसके साथ क्या किया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली स्टोरी हमारी अंकल शम्स की यही थी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, विच वर्ड यूज्ड बाय मिस्टर इमरान एंड मिस्टर एंड मिसेस मलिक बाय डज द वर्कमैन मिनिस्टर, हाउ डज ही रिएक्ट। मिस्टर एंड मिसेस मलिक ने वो जो काम कर रहा था उसको क्या अल्फाज बोले थे, उसका क्या रिएक्शन था। द वर्कमैन मिनिस्टर प्रेट्स डिग्री, ही सेज ही डज नॉट हैव अ डिग्री, ही देन मिस इंटरप्ट्स फाइन एंड ही इज़ वरीड। अब मिस्टर मिसेस मलिक ने उसे बोला था कि तुम्हारे पास इस काम करने की कोई डिग्री है, तो उसने कहा था नहीं मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास तजर्बा है। व्हाट रीजन डू मिस्टर एंड मिसेस मलिक गिव फॉर वेटिंग टू गेट रिड ऑफ अंकल शम्स। मिस्टर एंड मिसेस मलिक ने ऐसी कौन सी वजह बताई, रीजंस दी जो कि अंकल शम्स से उन्हें छुटकारा हासिल हो जाता है। मिस्टर मलिक थिंक दैट द अंकल शम्स हैज़ कम फार too early for the wedding, he acts like a horse, he will break out things, those reasons they wanted to go rid of uncle shams। उसने मिसेस मलिक ने बताया कि वो हमारे घर के बर्तन तोड़ रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, घोड़ों की तरह वो खा रहे हैं, हमारी चीज़ तोड़ रहे हैं, इस वजह से हमें उनसे छुटकारा हासिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे इज़ मिस्टर मलिक सरकास्टिक, कि कौन से तरीके में मिस्टर मलिक जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको बोलने लगे, किस तरीके से उनको देखने लगे, किस तरीके से उनको बोलने लगे। व्हेन मिस्टर मलिक कॉल्स अंकल शम्स फॉर लंच, मिस्टर मलिक और मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक ने उनको अपने शम्स को खाने के लिए बुलाया, तो मिस्टर मलिक सरकास्टिकली कॉल्स अंकल शम्स मिस्टर वोराशियस। मिसेस मलिक ने उनको एक गलत सा नाम दे के पुकारा एंड ब्रेक अ फ्यू प्लेट्स, और कुछ प्लेटें तोड़ दी। मतलब क्यों तोड़ी, उन्होंने जान के कि अंकल शम्स यहाँ से चले जाएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे इज अंकल शम्स अ वॉकिंग डिजास्टर जोन, व्हाट डज दिस मैन। अंकल शम्स जो थे वो किस तरह से डिजास्टर जोन में चलते थे, इसका क्या मतलब था। द वॉल क्रैक्स, द हैमर फॉल्स एंड ब्रेक द टाइल, ही ब्रेक्स अ चेयर, ब्रेक अ वास, व्हेन ही इज़ अराउंड द प्लेस बिकम डिजास्टर जोन। उसने कहा कि वो जब ज़मीन पे चलते थे ज़मीन क्रैक हो जाती थी, हैमर चलाते थे तो हैमर ज़मीन पर गिर जाता था, और चेयर्स टूट जाती थी, हमारा गुलदान टूट जाता था, वो जिस जगह पे भी जाते थे वो जगह एक बहुत ही फजूल किस्म की जगह बन जाती थी। डिड अंकल शम्स रियली हैव एन अपॉइंटमेंट टू कीप, क्या अंकल शम्स की वाकई किसी के साथ अपॉइंटमेंट थी जो वो घर छोड़ के चले गए। इट्स आंसर इज़ नो, उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो उनकी बातें सुन के यहाँ से चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू थिंक मिस्टर एंड मिसेस मलिक फेल्ट इन द एंड। आप क्या सोचते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस मलिक आखिर में, जब स्टोरी के आखिर में वो क्या सोच रहे थे, उनकी क्या पोजीशन थी। दे मस्ट हैव फेल्ट अपसेट दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड अंकल शम्स विद मोर टॉलरेंस। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, उन्होंने ये सोचा कि हमने अंकल शम्स को बर्दाश्त नहीं किया और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सो द स्टूडेंट्स टॉपिक इज़ ओवर हेयर। काइंडली सब्सक्राइब द ड्रीमलैंड चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन। अल्लाह हाफिज़।